स्नेही बंधुओं, फागुन का महीना प्रारंभ हो गया है। फागुन कृष्णा चतुर्थी, भगवान पदम प्रभु का मोक्ष कल्याणक। फागुन कृष्णा द्वादशी, भगवान मुनि सुव्रत का मोक्ष कल्याणक। फागुन शुक्ला सप्तमी, भगवान चंदा प्रभु का मोक्ष कल्याण। अच्छा, आप लोग शिखर जी गए हैं? शिखर जी गए हैं? अच्छा, तो पदम प्रभु भगवान की टोंक याद है आपको? मोहन कुट याद है? ठीक है। पदम प्रभु भगवान के पास किसकी टोंक आती है? नीचे उतर के मुनि सूरतनाथ भगवान की। और मुनि सूरतनाथ भगवान के बाद किसकी टोंक आती है? चंद्र प्रभु भगवान की। तो जैसे क्रम से भगवान की जहां से मोक्ष गए हैं टोंक बनी हुई है, उसी क्रम से भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। आप अतिशय देखो, पहले चैत कृष्ण चतुर्थी को आओ आप पदमपुरा, भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाओ। फिर फागुन कृष्ण चतुर्थी, फिर फागुन कृष्णा द्वादशी को जाके मुर्शिदाबाद भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाओ। फिर फागुन शुक्ला सप्तमी को सोनागिर चले जाओ तो चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक मना लो, है ना। तो मोक्ष हुआ था। अब मोक्ष होने में क्या होता है? मोक्ष होने में ऐसा क्या होता है कि हम सब मना रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी बात है? एक चीज होती है मृत्यु, एक होता है समाधि, और एक होता है मोक्ष। तीन चीजें हैं, तीनों में क्रिया एक ही है। तीनों में अंतर क्या है? मृत्यु, तुम चाहो तो भी मरना पड़ेगा, तुम नहीं चाहो तो भी मरना, बिना ज्ञान के मरना। मरने को चींटी भी मरती है, मरने को मच्छर भी मरता है, मरने को देवता भी मरते हैं, मरने को नारकी भी मरता है, मरने को घोड़ा कुत्ता पशु आदि सब मरते हैं। मरने में कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर और आत्मा का अलग होना और दूसरे शरीर में जाना, ये मृत्यु है। मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद बोलिए ना मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने संसार के प्राणी हैं सब कर रहे हैं। जो जानते हैं वो भी कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी कर रहे हैं। मनुष्य है, वो ये जानता है कि मुझे मरना पड़ेगा, एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। स्वयं दूसरों की मृत्यु पर जाता है, अर्थी जलाने के लिए क्रिया करके आता है। थोड़ी देर को विचार आता होगा, एक दिन आएगा जब एक स्थान पर, इस स्थान पर मुझे भी आना पड़ेगा। आज मैं सबके यहाँ बैठने जा रहा हूं, एक दिन होगा। अरे बोलिए ना, सत्य तो सत्य है। सत्य को स्वीकार कर लोगे तो धर्म हो जाएगा, और सत्य को भ्रम बना के जियोगे। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन। राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़े पर बैठने वाला मरेगा। इसमें ये कहां लिखा कि गाड़ी में बैठने वाला भी मरेगा? हमें तो मरने नहीं है, भ्रम है भ्रम। मरना सबको एक दिन, मरना पड़ेगा, मृत्यु है, ये जन्म मरण संसार है। अब आज हम मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, तो हम क्यों मना रहे हैं? और ये भगवान मृत्यु से मोक्ष तक कैसे पहुंचे? कि मृत्यु, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे सारे देश में उनके नाम से ऐसा कुछ मनाया जाता है क्या? घर वाले 2-4 साल तक, आज हमारे बाबूजी की पुण्यतिथि है, 2-4 साल तक। आज हमारी अम्मा जी की पुण्यतिथि है, 1-2 साल तक, 2-4 साल। उसके बाद जैसे वो आने वाली पीढ़ी आई, अब कहे के बाबूजी मनाओ तुम, हम नहीं जा रहे हैं,
हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ में कुछ भी, हम नहीं विधान विधान करेंगे, तुम्हें करना तुम कराओ। गए बाबूजी। कितनी मेहनत करी सारी जिंदगी। अरे बोलिए ना, खून पसीना एक कर दिया, पूजा भी नहीं करी, विधान भी नहीं किया, पदमपुरा में पंच कल्याणक हो रहा है, उसमें भी नहीं बैठेंगे, उसमें भी इंद्र नहीं बनेंगे, प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, मेरे बेटे की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। हाँ, नहीं बैठेंगे, इंद्र नहीं बन सकते हम। क्यों भाई, इतना पैसा खर्च कौन करेगा? अपनी शादी में हो सकता है, अपने और कामों में हो सकता है, धर्म के लिए नहीं हो सकता। हाँ वो तो है, वो तो अपने लिए तो कमाया, और किसके लिए कमाया है, इसीलिए तो कमाया है। अच्छा, भोग पाओगे ये जरूरी है? ये गारंटी है कि जो पैसा तुमने कमाया उसका भोग कर सकोगे? जितना पैसा कमाया है उसका भोग पूरा खा लो, यही बहुत बड़ी बात है। कितना खा पाते हो और कितना पहन पाते हो। तो जितना तुमने कमाया है ये साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अच्छा, एक उपाय बता दूं कि आपके साथ चला जाए? अरे बोलिए ना। वैसे तो जाता नहीं है, ये गारंटी है कि जाता नहीं है। जितने भी लोग जा रहे हैं उनकी जेब टटोल लेना। एक और रहस्य खुला, 57 साल की उम्र में पता चला मुझे, इसके पहले नहीं पता था, कि जिस समय लोग मृत्यु होती है तो अर्थी पर जब बिठाते हैं तो कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। मुझे अब पता चला, मुझे अभी तक नहीं पता था। अभी एक दिन पता नहीं चर्चा चल रही थी, तो चर्चा में किसी ने बीच में बताया, बोले केवल कफन ही डालते हैं, जो कपड़े पहने होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। सोना चांदी हीरा मोती की तो बात बहुत दूर की है, जो कपड़े पहने हैं, अरे बोलिए ना, वो भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में। कफन का टुकड़ा सभी पर आखिरी परिधान है, कफन का टुकड़ा सभी पर आखिरी पर, और उस कफन के टुकड़े में जेब भी नहीं होती है, कि जितना तुमने कमाया थोड़ा बहुत तो रख के ले जाओ, उसमें जेब भी नहीं होती है? तो जब धर्म का मौका आए, आगे बढ़ के करो, आगे बढ़ो, मुझे इंद्र बनना है। ऐसे पंच कल्याणक कभी कभी मिलते हैं, और वो भी पदमपुरा जैसे क्षेत्र पर 27 वर्षों के बाद में पंच कल्याणक, विशाल पंच कल्याणक का आयोजन होने जा रहा है। और ऐसे में जयपुर वाले और जयपुर के आसपास वाले शांति से बैठे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा उनके लिए ये धक्का है, मेरी प्रेरणा है ये उनके लिए, कि आपके अंदर हलचल होनी चाहिए कि 27 साल बाद विशाल रूप में पंच कल्याणक पदमपुरा में होने वाला है। वैसे आप रोज आते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या भाई, किसी रिश्तेदार के यहाँ आप रोज चले जाओ, उसके यहाँ जब शादी हो, किसी का जन्म हो और मृत्यु हो, तब मत जाओ, और वैसे रोज जाओ। बोलिए, रिश्ता बचेगा? बचेगा क्या? है नहीं बचेगा, क्यों? ऐसे तो रोज चला आता है, और जब हमारे यहाँ सब कार्यक्रम हो रहा है तो आया नहीं। ऐसे तुम पदमपुरा कितना आते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है और तब ना आओ, तो फिर वही बात हो गई, आपने रिश्तेदारी तोड़ दी। हाँ या ना? वैसे आप गुल्लक में कितना डालते रहो, लेकिन जब पंच कल्याणक हो रहा है, नहीं भाई हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ये तो मामला गड़बड़ है। पदमपुरा अतिशय क्षेत्र पर, ऐसा सुंदर अतिशय क्षेत्र, ऐसा महान अतिशय क्षेत्र है, ऐसा भव्य अतिशय क्षेत्र है, कि जिसकी ख्याति कहाँ है? तीनों लोकों में है। स्वर्ग के देवता भी याद करते होंगे कि पदमपुरा में पंच कल्याणक होने जा रहा है। वो भी वहां बैठकर लाइव देखेंगे अवधि ज्ञान से, कि पदमपुरा में पंच कल्याणक होने जा रहा है। यहाँ आकर के आपको जरूर देखना है, बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो बात चल रही है
कि मोक्ष कल्याणक क्या है। मोक्ष कल्याणक क्या है, यानी कि मृत्यु, समाधि और मोक्ष। तो मृत्यु तो ऐसा है, इसके बाद जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, ये करता रहेगा। अभी इसका कहीं छोर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि समाधि कर ली, अंत समय में प्रभु का नाम लेते हुए, आत्मा और परमात्मा को याद करते हुए जिसने अपना जीवन जिया है, वो अंत समय अपनी मृत्यु को समाधि बना देगा। और इसी समाधि से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। अब मोक्ष क्या है, समाधि भी पता चल गई। जिसने एक बार समाधि करी है, कम से कम 3-4 भव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और समाधि करना है तो समाधि करवाना भी है। अभी मैं एक जगह गई थी, तो वहां पर एक अम्मा जी बिस्तर पे थी, मैं आहार करके जा रही थी। एक बहन जी बाहर आई, माता जी हमारी अम्मा जी को दर्शन दे दो, वो नीचे नहीं आ पाएंगी, माता जी वो बहुत बूढ़ी हैं, वो उठ भी नहीं पाती, वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। मैंने कहा चलो चलती, कोई बात नहीं है। चली गई दर्शन देने। मैंने उनसे पूछा, ये मंदिर नहीं जा पाती? नहीं जा पाती। मैंने कहा आप इनको भक्तांबर सुनाती हैं? नहीं सुनाती हूँ। आप इनको स्वाध्याय सुनाती हैं? नहीं सुनाती हूँ। आप इनको समाधि मरण सुनाती हैं? नहीं सुनाती हूँ। आप इनको नमोकार मंत्र सुनाती हैं? नहीं सुनाती हूँ। माता जी देखो मुझे नहीं, मैं नहीं सुना पाती, टाइम वाइम नहीं मिलता, घर के इतने काम भी तो हैं, नहीं मिलता मुझे टाइम, मैं तो बस बस खाना खिला देती हूँ, बस इससे ज्यादा मेरे से नहीं होता कुछ भी। तुमने खाना खिला दिया ना, तुम्हें भी खाना ही मिलेगा, नमोकार मंत्र नहीं मिलेगा, तुम्हें भी भगवान का नाम सुनने नहीं मिलेगा। तो क्या करूं मैं? तो तुम भी इनको नमोकार मंत्र सुनाओ, इनकी समाधि की तैयारी करवाओ। जरूरी नहीं कि साधु बनकर ही समाधि होती है, त्रियंच भी समाधि कर सकता है। यदि आपने किसी मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र भी सुना दिया, तो आपने उसकी समाधि करवा दी। रामचंद्र जी ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, जटायु पक्षी को नमोकार मंत्र सुनाया था, जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। जब हम यहाँ जैन धर्म में कुत्ते को, बैल को, जटायु को, गिद्ध पक्षी को समाधि करवाने का वर्णन आता है, फिर तो आपके घर की अम्मा जी हैं जो सारी जिंदगी मंदिर गई हैं, जिन्होंने पूजा किया है, पाठ किया है, और उनके घर में आप बहू बनकर आई हैं, और आप उनकी समाधि नहीं करवा पाओगी, तो फिर आपका बहू बनना बेकार है। कुछ समझ में आया कि नहीं? आपने यदि उनकी समाधि करवाई तो मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करवा दी, और मोक्ष की यात्रा आपने उनकी प्रारंभ करवाई है, तो एक दिन आपकी भी मोक्ष यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। कर भला हो भला। कोई भी आपके घर में बूढ़ा हो, उससे बैठ के फालतू बातें मत करो, क्योंकि राग द्वेष कषाय तुम्हारे अंदर भी भरा है और उनके अंदर भी भरा है। अम्मा जी 1 घंटे का मौन। अब अपन दोनों केवल स्वाध्याय करेंगे और धर्म की चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से तुम्हारा भी स्वाध्याय हो गया और तुम्हारी अम्मा जी का भी स्वाध्याय हो गया, और दोनों ने धर्म कर लिया। आपने उनकी मोक्ष यात्रा प्रारंभ करवाई है, आपकी मोक्ष यात्रा तो प्रारंभ हो ही गई। अब ऐसा जीव जिसकी तुमने समाधि करवाई है, आपको पता है जब जटायु को नमोकार मंत्र राम सुना रहे थे, तब राम ने कहा था कि भैया कभी मैं अपने जीवन में भटक जाऊं तो मुझे सुधारने के लिए, मुझे संबोधन देने के लिए आना। और जिस समय लक्ष्मण की मृत्यु हुई और उस समय पर वो लक्ष्मण को कंधे में लिए लिए घूम रहे थे, सब कुछ भूल गए थे, उस समय कौन आया था समझाने के लिए? वही जटायु पक्षी का जीव आया था। जीवनधर कुमार कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे, सुनाते जा रहे।
वो उन्हें पता ही नहीं कि उसकी मृत्यु भी हो गई, वो सुनाए जा रहे। एक सुंदर सा देवता आके बाजू में बैठ गया, उसने नमस्कार किया। भाई कौन हो तुम? आप जिसे नमोकार मंत्र सुना रहे हो, मैं वो ही हूं। क्षण भर में देव बन गया। और वही जब जीवनधर कुमार, ऐसा मुझे कुछ बहुत दिन पहले स्वाध्याय किया था कि जब कहीं विदेश यात्रा पर जाते हैं तो फिर वही देव आकर उनकी रक्षा करता है। हाँ, कोई जीव के मृत्यु का समय हो उसे इग्नोर बिल्कुल मत करो। 10 काम छोड़ दो, 100 काम छोड़ दो, शादी छोड़ दो, ब्याह छोड़ दो, सब छोड़ दो, उसकी समाधि जरूर करवाओ। यदि एक की समाधि करवा दी तो ना जाने आपके वो जीव कब कहां कैसी सहायता के लिए चला आएगा, पता नहीं चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, यही यात्रा यहां से मोक्ष की प्रारंभ होती है। आज क्या है? बोलिए ना। मोक्ष कल्याणक है ना? क्या है? मोक्ष कल्याणक किसका है? तीर्थंकर पदम प्रभु भगवान का। मोक्ष कल्याणक। कल्याणक कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? वाह, आप तो बड़े होशियार हैं, आपको तो सारा याद है। आगे सुनाओ, रहने दूं? सुना दूं? अच्छा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें से आपके कितने हो गए? उंगली उठाकर दिखाओ। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान में से कितने हो गए? 3 हो गए। गर्भ, जन्म, तप, उपवास आदि भी कर लेते हो गए, तो 3 हो गए। आपका नाम क्या है? नगे। वाह, हम तो धन्य हो गए, 3 कल्याणक वाले बैठे यहाँ पर। आपके कितने हो गए? उंगली तो दिखा दो। हाँ, हमारे भाई भी बोल रहे 2 हो गए, इनके गर्भ जन्म हुए, अभी इनको ज्ञान भी नहीं हुआ है। तब भी नहीं हुआ और ज्ञान भी नहीं। अच्छा, और कौन कौन है यहाँ पे? उंगली दिखाओ ना। हेमंत जी, आपके कितने कल्याणक हो गए? आपके भी 2 हो गए, बहुत बढ़िया। ज्ञान जी, आपके कितने हो गए? आपके 3 हो गए। वाह। चौथा ज्ञान, अब ज्ञान तुम खुद ही हो, तुम्हारा नाम ही ज्ञान है, तुम खुद ही कल्याणक हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कौन बैठा है यहाँ पर? आप लोग, आपके कितने हो गए? आपके भी 3 हो गए। अरे वाह। कल्याणक कहते किसे हैं? जिनका गर्भ स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उसका गर्भ कल्याणक होता है। जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका जन्म कल्याणक होता है। जिनका तप स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता, उनका तप कल्याणक होता। और जिनका ज्ञान और मोक्ष स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उनका तप और मोक्ष कल्याणक होता है। अब बताओ, आपके द्वारा कितनों का कल्याण हुआ? कितनों को दीक्षा दी आपने? कितनों को दिलवाई आपने? हैं? एक भी नहीं। कितने सिंह निष्क्रिय व्रत किए आपने? अरे बोलिए ना। अच्छा, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग के देवता आते हैं, कुबेर आता है, सौधर्मिंद्र आता है, कितनी अच्छे देव हैं कि वो भगवान का कल्याणक मनाने आते हैं। तो कुबेर आकर रत्नों की बारिश करता है। तो जब आपका गर्भ हुआ था तब क्या किसकी बारिश हुई थी? आए थे देवता। अच्छा, जब भगवान गर्भ में रहते हैं तो 56 कुमारियां माता की सेवा करने आती हैं। आपके यहाँ कौन सी देवियां आई थी आपकी माता की सेवा करने? नरस आई थी। अच्छा, वो भी एक ही आई होगी, 2 भी नहीं होंगी। वो तो 56 कुमारियां थी। चलिए, जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मिंद्र आता है। अभी पंच कल्याणक होगा, आप देखना, बड़ा आनंद आएगा। तो सौधर में इंद्र आता है और वह भगवान को लेकर पांडुक शिला पर जाता, वहां जन्माभिषेक करता है। आपका जन्माभिषेक कहाँ हुआ था? एक नर्स ने टब में रख के
क्या हुआ? अब तो ड्राई करते होंगे हैं। इसका मतलब ये है, अपने को अभी ये भी समझने की जरूरत है कि कल्याण गर्भ क्या है और गर्भ कल्याणक क्या है। जन्म क्या है और जन्म कल्याणक क्या है। हम गर्भ में तो आए, मगर अभी कितने गर्भ और बाकी हैं पता नहीं है। हमने जन्म तो लिया है, अभी कितने जन्म और बाकी हैं पता नहीं है। और तप के नाम से तो वैसे ही डर के दूर भागते हैं। माता जी नियम देंगी आहार मत देना, त्याग करवा देंगी माता जी, रात्रि भोजन त्याग करवा देंगी। अभी तो तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग नहीं है, तब तो बहुत बड़ी दूर की बात है। उपवास और एक आसन तो बहुत बड़ी दूर की बात है। अभी तो तुम बाजार का नहीं छोड़ पा रहे हो। अभी त्याग नाम में है क्या तुम्हारे पास में संयम नाम की चीज? तो तब कल्याणक कहाँ हुआ अभी? और उनका तप तो देखो, जंगल में जाते हैं, 24 घंटे ध्यान लगाते हैं। कहाँ ध्यान हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब तप अभी है ही नहीं है। और ज्ञान के मामले में तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है तुम ये भी नहीं बता सकते हो। अभी सुना, अभी भूल गए। ये प्रवचन सुन रहे ना, यही सुन के यही भूल जाओगे। और ज्ञान का, मेरा तो ज्ञान कल्याणक हो गया। केवल ज्ञान को कहते हैं ज्ञान कल्याणक। और समो शरण की रचना होती है। और प्रभु के ज्ञान से हमारा आज तक कल्याण हो रहा है, इसका नाम है ज्ञान कल्याणक। और मोक्ष कल्याणक, प्रभु तो मोक्ष चले गए, मगर प्रभु के मोक्ष जाने के बाद भी आज हम उनकी पूजा भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, उनके कल्याणक भी मना रहे हैं। उनके कल्याणक के माध्यम से हम आज तक अपना कल्याण कर रहे हैं। इसको कहते हैं मोक्ष कल्याणक, पंच कल्याणक, इसको कहते हैं कल्याणक। और यहाँ तो जो घर में है उनका ही कल्याण नहीं हो पा रहा, उनका ही कल्याण नहीं कर पा रहे, दूसरों की बात दूर की, खुद का ही नहीं कर पा रहे, दूसरों की बात दूर की है। और कल्याण का मतलब दुख से रहित होना, कल्याण का मतलब कर्मों से रहित होना। तो मोक्ष कल्याणक, अब मोक्ष कल्याणक क्या है? मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है? संपूर्ण कर्म नाश होने के बाद जन्म मरण का नाश होता है। संपूर्ण कर्म के नाश होने के बाद शरीर छूट जाता है। जैसे गाय ने घास खाई, फिर दूध दिया, दूध का दही बनाया। अब दही दूध कितनी, यदि दूध को ऐसे ही रखा छोड़ दो, कितनी देर में खराब हो जाएगा? फट जाएगा, है ना। चलो आपने गर्म कर दिया, अब 24 घंटे तक शायद बच जाए। अब उसका दही बना दिया, अब दही कितनी देर में खराब हो जाएगा? 1-2 दिन में वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है। अब दही का आपने मक्खन बना दिया, अब वो कितने दिन में खराब हो जाएगा? वो भी खराब होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है। अब उस मक्खन का आपने घी बना दिया, अब बताओ, अब वो खराब होने वाला नहीं है ना। ऐसे ही संसार है, जहां पर खराबी पैदा होती उसका नाम संसार है। और जहां खराबी पैदा होनी बंद हो जाए, अब कभी जन्म मरण नहीं होगा, अब कभी दुख नहीं होगा, शुद्ध पानी में दूध मिलाने मिलाएंगे मिल जाएगा, दही में पानी मिलाएंगे मिल जाएगा, मक्खन में भी कुछ मिलाएंगे मिल जाएगा। अब घी में कुछ मिला के बताओ, नहीं मिलेगा। पानी भी डालोगे तो घी ऊपर आ जाएगा। ये शुद्ध अवस्था है। तो कर्मों से रहित होने की अवस्था का नाम है मोक्ष। कर्मों से रहित होने की अवस्था का नाम है मोक्ष। और आज के दिन अरबों खरबों कई खरबों कई खरबों कई खरबों वर्षों पहले भगवान पद प्रभु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और उनका नाम, उनका अतिशय आज भी हमें मिल रहा है। ऐसे पदम प्रभु भगवान तो आज मोक्ष कल्याणक है। अब हमने लड्डू तो चढ़ा लिया, किस लिए चढ़ाया? कुछ तो होना चाहिए भाई, प्रॉफिट तो होना चाहिए। आजकल का आदमी
ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है। आजकल का आदमी, अरे बोलिए ना, फायदा जानता है। माता जी को भी बदनामी करेगा। अच्छा सा आशीर्वाद दे दो माता जी, अच्छा सा आशीर्वाद दे दो जरा। भाई बात क्या है? अब बस, अब बता नहीं रहा आपको, बता, आप दे दो बस आशीर्वाद। फायदा होगा, मिल गया आशीर्वाद, और फायदा हो गया, दोबारा आएगा। और नहीं फायदा हुआ, अरे बोलिए ना, बड़ा मुश्किल है, बहुत स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। और धर्म निस्वार्थ होता है। धर्म को निस्वार्थ भावना से करोगे, इसको कहते हैं निकांक्षित अंग। सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आत्मा की पवित्रता चाहिए, भावों की विशुद्धि चाहिए, इसके लिए धर्म कर रहे हैं। भगवान और कुछ नहीं चाहिए, यह है सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग। तो आज आपने लड्डू चढ़ाया, क्यों चढ़ाया? सच बताओ। चलो, हमारे भाई साहब में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तो मतलब दीक्षा की तैयारी तो है ना, संभावना है, भाव होंगे। मोक्ष की भावना मतलब त्याग के पथ पर आगे बढ़ना, है ना। तो हम कह रहे हैं आप ज्यादा मत करें, थोड़ा थोड़ा करें। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आज यहाँ पर भगवान पदम प्रभु की जो विशाल प्रतिमा है, उसका अभिषेक, महामस्त का अभिषेक होना है। और उसमें आप सभी, ऐसा कोई ना हो जो अभिषेक ना करे, सबको अभिषेक करना है भगवान का। एक एक कलश तो साल में एक बार, जिन प्रतिमा इतनी विशाल है, साल में एक बार करने को मिलता है, और एक बार भी ना कर पाए तो फिर ये हाथों का कोई मतलब नहीं, केवल अपने खाने के काम आ रहे और किसी काम नहीं आ रहे, जो भगवान का अभिषेक भी नहीं कर पा रहे। तो जितने लोग हैं सभी भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे। जिनके पास में धन है तो सोने में सुहागा बोली लेकर करे, नहीं है भावना भाकर करे। शक्ति मत छुपाना अपनी, शक्ति हो तो बोली जरूर लेना। ये निमित्त होते हैं, हमें पुण्य कमाने के अवसर होते हैं, और इन अवसर का लाभ उठा लिया तो समझना हो गया काम। और नहीं तो बारिश आ रही है और जा रही है, तुम्हारी खेती होने वाली नहीं है। ये पुण्य की खेती है यहाँ पर। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जी, मैं मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी पदम प्रभु की यात्रा का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज पदम प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और अब होने वाले पदम प्रभु भगवान की विशाल प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक का, पर्वत पर झरने का, कर्मों के हरने का, और महामस्तकाभिषेक में एक एक कलश सबके द्वारा करने का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। और जयपुर वाले तो देखो तुम्हारे पुण्य से निकले हैं भगवान, जमीन से, जयपुर वालों के पुण्य से लाभ सबको मिल रहा है ना। तो और जो 24 का पंच कल्याणक होने जा रहा है, उसमें इंद्र इंद्राणी भी, वैसे पंच कल्याणक पूजा तो करते नहीं, अर्घ चढ़ा लेते हैं, है ना, पूजा करे, एक अर्घ चढ़ा दिया गर्व का, एक जन्म का। लेकिन जब पंच कल्याणक होगा तो उसमें एक एक कल्याणक की पूरी पूरी पूजा होगी। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो पंच कल्याणक की पूजा के नाम से ही बैठ जाना। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, और आने वालों में झालावाड़ का, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में मानसरोवर का, मनुष्य के पता का, नहीं होने में खता का, और आने वालों में कानोता का, भिंड का, अपराध में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का, दूधू, चमत्कार में जादू का, बच्चों के लिए दादू का, और आने वालों में दूधू का,
गुना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। निवाई, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का। करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का और आने वालों में दोषा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में बापू नगर, प्रताप नगर, जनक नगर, त्रिवेणी नगर, सारे नगर का। परम पूज्य माता जी आपके समक्ष विराजमान है। बंधुवर, ये जो कुछ भी उत्सव हो रहा है, हम जो कुछ मनाने जा रहे हैं, ये सब जो वर्षों से 70-75 साल से इंतजार में बैठे थे, माता जी के पदमपुरा पधारने से पूरा हुआ। हम सब माता जी पूरा पदमपुरा ही नहीं, पूरे पदमपुरा के अनुयायी भक्त आपके ऋणी रहेंगे कि आपने वो प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया और हिम्मत और अवसर दिया कि चौईसी और पंत वल्लभ शिखर का निर्माण हुआ। पर माता जी अब का जो शिलान्यास भी इनने किया और पंच कल्याणक पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया में भी आपका हमको सानिध्य मिल रहा है। हम सब आपके चरणों को बार बार वंदनामी और वंदनामी निवेदन करते हैं। प्रधान साढ़े 3 कौड़ी मुरारी के चरण मुझे तलाई पंच स्थल बन केटे गोय पश्चिम दिशा कुंभ गिरी सह कुलभूषण देश भूषण नाम तिनके चरण करुण प्रणाम। जय सत राजा के सुत गए देश करेंगे 516 कोटि सलामनि कोटि प्रमाण वंदन करो चरण कमल की ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्थ्याम मोक्ष कल्याण मंडिताय महातीर्थकारी श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। चरण कमल की ओर हम शिव भक्ति दलगिरी से मोक्ष को पाया, भाव सहित आशीष झुकाया। दशरथ पुत्र 500 गाय, कोटि मुनि संग में बतलाए। कोटि शिला से मोक्ष को पाया, भक्तों ने जयकार लगाए। पदम प्रभु भगवान शुभ देव है, देख हृदय खिल जा। दर्शन जो इनका करे, मुक्ति सुंदरी पाए। ओम ह्रीं पदम प्रभु जिनेन्द्रादि मुनि 99,87,83,700 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण चतुर्थी के दिन मोक्ष कल्याणक प्राप्त है श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपाम्यति। भगवान के मोक्ष कल्याणक की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय हो। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु जिनेन्द्रादि मुनि 99,43,43,790 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणारविंद को मेरा मनोवचन काय से बारंबार भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार 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 स्वाहा। जय हो पदम प्रभु भगवान की जय। जय मोक्ष कल्याण की जय। मुनि सूरत गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष
भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है, कल्याण के कल्याण। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।